ये वीडियो होने वाली है मेरे उन सभी बायर्स के लिए जिनका बजट है 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में। वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अभी मैं बहुत टाइम से बोल रहा था पिछले 1-2 साल से कि 1-1.5 करोड़ के जितने भी बायर्स हैं गुड़गांव में कुछ टाइम पे प्रॉपर्टीज थी कि ये वाली ले लो, फाइनल कर लो, नहीं तो मानेसर जाना पड़ेगा। नाउ दैट सेइंग इज कमिंग टू बी ट्रू। आज की डेट में 1 से 1.5 करोड़ में गुड़गांव में बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं। ईदर यू हैव टू गो टू सोना या फिर आपको सेक्टर 95 से लेके 99 सेक्टर में जो भी दीनदयाल के प्लॉट पे फ्लोर बने थे वो लेने पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ एक अच्छा ऑप्शंस नहीं है। रीसेल में जो भी इन्वेंटरीज हैं वो बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट वो तो आप अवॉइड ही करो। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जितने भी बायर्स उस रेंज के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या फाइनल अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। मानेसर में एमथ्रेम इज कमिंग विद देयर 150 एकड़ अप्रॉक्स टाउनशिप, जहाँ पे वो मिक्स लैंड यूज के अंदर अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑप्शंस लेके आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। इसको प्लीज मिस मत करना क्योंकि एमथ्रेम का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब आप स्टार्टिंग में उनके साथ एंटर हो जाते हो तो प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा खासा हो जाता है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इट इज अ वेरी रिनाउंड डेवलपर, कंस्ट्रक्शन वाइज ट्रस्टेड है। कुछ एक फॉल बैक्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि मानेसर और ग्रेटर गुड़गांव जैसे इसको बोल रहे हैं उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे आ रही हैं, रेजिडेंशियल में क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देखना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। अगर गुड़गांव के बैकग्राउंड की बात करें तो गुड़गांव स्टार्ट हुआ था एज अ सैटेलाइट टाउन ऑफ दिल्ली। जो मानेसर है वो भी आज की डेट में एक सैटेलाइट टाउन है गुड़गांव का ही। वहाँ पे खुद के रेजिडेंशियल ऑप्शंस आते हैं, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और आगे जाके अब क्योंकि गुड़गांव एक्सपेंसिव इतना हो गया सो देयर आर ऑप्शंस कमिंग इन मानेसर। तो बहुत सारे अभी गवर्नमेंट की भी वहाँ पे प्रायोरिटीज दिख रही है। बहुत सारे आपने सुना होगा पीछे डिज्नीलैंड का भी अनाउंसमेंट हुई है, दैट इज अपकमिंग इन मानेसर। सो मानेसर विल बी दी टॉप ऑफ द टाउन इन द कमिंग फ्यूचर। बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। एमथ्रेम को देखते हुए बहुत सारे डेवलपर्स भी इन द कमिंग टाइम वहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स लेके आएंगे और ज़्यादा ऑप्शंस आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल के देखने को मिलेंगे। तो मानेसर की अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आती है NH48 से, KMP से जो विसिनिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी नियर, और जो हमारा दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे है उससे भी कनेक्टिविटी बहुत पास पड़ती है। सो एक सेंट्रली लोकेटेड आता है। अगर आप लोकेशन के हिसाब से देखें तो ईजिली अप्रोचेबल लोकेशन आती है। जो एमथ्रेम का ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर M9, M10 और M11 में आने वाला है। So almost around 150 acres of land parcel they have in these sectors combinedly। और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल हाई राइज के ऑप्शंस इनिशियली देखने को मिलेंगे और आगे जाके मोस्ट लाइकली आपको फ्लोर्स वगैरह प्लॉट्स के ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। वन अदर गुड थिंग अबाउट दिस लॉन्च इज यहाँ पे आपको कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी खुद की फैक्ट्री है या अपना वेयर हाउस सेटअप करना चाहते हैं या लॉजिस्टिक्स का वेयर हाउस सेटअप करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स की फैक्ट्रीज आप सेटअप करना चाहते हैं, सो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट हियर। क्योंकि आप इनिशियली अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन 110% श्योर है कि आपको होगा वहाँ पे। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर प्रोजेक्ट हाईलाइट्स की बात करें तो जो इनिशियल कम्युनिकेशन डेवलपर के थ्रू हम लोग को मिला है वो ये है कि यहाँ पे ना रेजिडेंशियल के हाई राइज ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एंड द स्टार्टिंग टिकट साइज वुड बी समवेयर अराउंड 1 CR 1.25 CR इस रेंज में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बायर्स जो इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में इनके साथ जुड़े हुए हैं, लाइक एमथ्रेम अंटालिया, गोल्फ हिल्स, एमथ्रेम सॉलिट्यूड हो गया। तो इसमें अब आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा डेवलपर की साइड से एंड द फॉलोइंग विल बी टेकिंग प्लेस इन द सेकेंडरी मार्केट एज वेल। तो अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे मानेसर में आप प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं 10,500-11,000 की रेंज में पर स्क्वायर फीट का, सो विल सी अ जंप इन द रीसेल एंड द फ्रेश वैल्यू ऑफ एमथ्रेम अंटालिया हिल्स, एमथ्रेम गोल्फ हिल्स एंड एमथ्रेम सॉलिट्यूड प्रोजेक्ट एंड simultaneously all the smart world projects as well in the vicinity। So एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन सभी लोगों के लिए। तो M3M की अगर बात करें, जब प्रीवियसली बैकग्राउंड देखें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आती, टाइम से पहले डिलीवरी देते हैं।
कुछ एक चैलेंजेस हैं इनकी, जो CRM को लेके हैं, जो आफ्टर सेल्स को लेके हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग एक्सपेक्ट रहता है एमफ्रेम के साथ। स्टार्टिंग से वो अभी भी चल ही रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, ऊपर नीचे 19-20 का रहता है। बट अगर आप टाइमली डिलीवरी की बात करें या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, सो एमफ्रेम इज वेरी रिनाउंड इन दी रेजिडेंशियल मार्केट ऑफ दिल्ली NCR। सो यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली एमफ्रेम और स्मार्ट वर्ल्ड के लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग टिकट साइज आपको बताया मैंने 1 से सवा करोड़ की रेंज में आएगा। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने चेक्स तैयार कर लीजिए। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एंटर इन दिस ग्रेटर गुड़गांव मार्केट। एक पॉइंट और निकल के आता है अगर आप रेंटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सो इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। 1 से सवा करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सो ओवर द टाइम 3 से 4 साल बाद या 5 साल बाद देखते हैं मानेसर की लोकेलिटी को। सो काफ़ी अच्छा वहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन मानेसर। उनको बिल्ड करने के लिए स्पेसिफिकली प्लान्स कर रहे हैं। मेट्रो का प्लान आ रहा है जो मानेसर तक जाएगी। गुड़गांव से जो मेट्रो है उसकी एक्सटेंशन अब मानेसर को भी कनेक्ट करेगी, तो उसकी भी बात चल रही है। डिज्नीलैंड की आपने सुना होगा, पीछे न्यूज आई थी, जो हरियाणा गवर्नमेंट इज प्लानिंग की इंडिया का जो डिज्नीलैंड है वो अब मानेसर के एरिया में दे आर प्लानिंग नियर दी पंचगांव एरिया। तो वो वाली न्यूज भी है। डेवलपर्स का इंटरेस्ट भी मानेसर रीजन पे जा रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फ्यूचर पोटेंशियल है इस लोकेलिटी का, इस एरिया का डेवलप होने के लिए। सो इफ यू आर कीन टू इन्वेस्ट इन दिस एरिया, इन दिस डेवलपर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप एमफ्रेम मानेसर। आप लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई शेयर द डिटेल्स विद यू and hope to see you at the site very soon. Let's connect. Thank you.